इमरान खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयां दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूं, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती है, लेक्सोटनिल। और ये दिन में 1 दफ़ा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें, तो ये बहुत होती है। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को ख़राब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है। उनकी दिल की धड़कन सारी जिंदगी 40 की दहाई के इब्तदाई हिस्सों में रही है, जो एक ताहयात फिट खिलाड़ी की निशानी है। 54 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी की शिकायत भी आई है। ये ऐसी बात नहीं है जिसे नोट करके नजरअंदाज कर दिया जाए। अब कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बताए जो मुख्तलिफ डॉक्टर ने वो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें फौरी तौर पे इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। 24 घंटे उनके साथ कुछ चीज़ें मुंसलिक करनी चाहिए, जिनमें एक एप्पल की वॉच भी होती है। उसके ज़रिए से आप देख सकते हैं रीडिंग्स को, हर वक्त आपको पता चलता रहता है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और दिल की धड़कन कहाँ जा रही है, बाकी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, आप पता कर सकते हैं। दीगर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका भी जिक्र किया कुछ डॉक्टर ने। आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर की 3 अलग अलग दवाइयां इमरान खान साहब ले रहे हैं रोज़ाना, सुबह और शाम बाकायदगी से। इसके लिए उनको निगरानी चाहिए ताकि जो दवाइयों की जो खुराक है उसको दुरुस्त किया जा सके। देखिए पाकिस्तान में ना ये भी बड़ा इशू है, आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलते दवाइयों के। यानी आपको वो दवाइयों के एमजीज होते हैं ना कि ये इसमें कितने एमजी है, उसमें कितने एमजी है, तो यहाँ ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं पाकिस्तान में। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो एग्जैक्टली उतनी मिकदार में दवाई देते हैं जितनी मरीज को चाहिए होती है। फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई भी दी जाती है। ये वो आदमी है जो कोई एक दवाई भी नहीं खा रहा था। इमरान खान साहब जब आसिम मुनीर साहब की कैद में गए तो उस वक्त तक इमरान खान साहब कोई दवाई नहीं खा रहे थे। वो बिल्कुल एक सेहतमंद और सुपर फिट आदमी थे। लेकिन अब ये मल्टीपल दवाई बहुत सारी इमरान खान साहब खा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां उनको दी जा रही हैं। इसका मतलब है उनके हालात जो है वो फिजिकल ठीक नहीं है, उनकी जिस्मानी हालात वो ठीक नहीं है। तिब्बी तौर पे इमरान खान साहब काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयां इसमें लिखी हैं। साथ उन्होंने बताया कि कुछ टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के फौरी तौर पे होने चाहिए। एक स्ट्रेस टेस्ट है वो होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राम टेस्ट है वो होना चाहिए, कार्डिक एमआरआई है वो होनी चाहिए, फिर कार्डिक आर्टरी कैल्शियम स्कैन है वो भी होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसका पता करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तो कार्डिक सीटी एंजियोग्राम अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी, और दीगर बहुत सारे टेस्ट हैं जो इमरान खान साहब के होने चाहिए। मैं सख्त परेशान हूं कि तन्हाई के जिस्म पर जिस्मानी असरात अब मुरतब कर रही है। फौरी तौर पे अगर इस मसले को हल ना किया गया तो इमरान खान साहब को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। एक आज़ाद और गैर जानिबदार तिब्बी बोर्ड बनाया जाए। उनका खानदान और पाकिस्तान के सरकारी डॉक्टरों पर बिल्कुल एतमाद नहीं है, लिहाजा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में एक बाकायदा बोर्ड बनना चाहिए और इन सारे मामलात को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकारी डॉक्टरों ने तो नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे कर दिए थे, आपको याद होगा अच्छी तरह। तो इमरान खान साहब की रिपोर्टों के साथ क्या किया जा सकता है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगले 3 महीने बहुत अहम हैं, उसमें पता चलेगा कि इमरान खान साहब की हालत बेहतर होती है या मुस्तकिल नुकसान में बदल जाती है। मुल्क को आज इमरान खान की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे, ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। और यही बातें मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से सुनी है, उनके मैसेजेस मुझे आए हैं। अब राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यह है कि ये ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को कुदरती तरीकों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर जितना बढ़ा और जिस किस्म की दवाइयां तजवीज़ की गई हैं, तो उनसे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को नफ्सियाती अद्वियात का आदी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुजरिमाना अमल है और हर दवा उसे मजीद कमज़ोर जिस्म और जहनी सलाहियतों में कमी की तरफ लेकर जा रही है। ये एक एक दवाई की डिटेल्स और उसके साइड इफेक्ट्स इन्होंने लिखकर अहमद अली खान साहब ने बताए, लेकिन इस मामले को कोई संजीदा ले ही नहीं रहा। संजीदा कोई लेगा कैसे? किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है कि वो इससे ज़्यादा खुलकर बात कर दे। जो रिपोर्ट आई हुई है वो रिपोर्ट भी ऐसा लगता है कि सेंसर्ड रिपोर्ट है। अब इमरान खान साहब की ना जिंदगी बचाने का मामला है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी पार्टी को
उनके तमाम सपोर्टर्स को, हर पाकिस्तानी को इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज इमरान खान की फैमिली और उनके जो मुआलिजीन हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें वो अपना मौक़िफ़ देंगे। और मेरी ज़ाती राय ये है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जैसे मैं पहले देखता भी रहा हूँ, कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो इन रिपोर्टों को भी मुस्तरद कर दे और इस बात का मुतालबा करे कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में पिम्स अस्पताल लाया जाए और वहाँ पे उन्हें चेक करवाया जाए, फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो इस किस्म का मुतालबा करेंगे, और नहीं, ये मुतालबा करना भी चाहिए। इस वक्त ना इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचाने का मामला है। ये सियासत भी होती रहेगी, बाकी सारे काम भी होते रहेंगे, सबको मिलकर इमरान खान साहब की ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। उसकी वजूहात मैं आपको भी बताता हूँ। देखें, इमरान खान साहब अगर सूली पर भी चढ़ जाएंगे ना, तो जिन लोगों के दिल में बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है ना, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिर भी कीड़े निकालते ही रहेंगे। इमरान खान साहब को अपनी बहादुरी साबित करने का, या अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने का, या अपनी कौम के साथ अपनी वफादारी और अपना अज़म साबित करने का, या अपने नज़रिए को साबित करने का अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और करने की उनको ज़रूरत नहीं है। जो इमरान खान साहब ने साबित करना था वो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने तारीखी जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त की है। इस लेवल पे कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया गया। इसके बाद तो आप सिर्फ इंसान को कत्ल कर सकते हैं। देखिए, आप जब इंसान को मारते हैं ना, तो आप एक दफ़ा मार देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप किसी एक आदमी को रोज़ मारते हैं ना, और रोज़ मारते हैं, हर लम्हे मारते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसको अजियत देते हैं, तो वो एक कंटिन्यूस टॉर्चर है। वो मौत से भी बुरी चीज़ है जो ये लोग इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। अब एक 74 साल का आदमी है, वो किसी सूरत भी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ इमरान खान साहब ने बर्दाश्त किया है, और बड़ी इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया। उन्हें कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। सबको उनकी सेहत की फिक्र करनी चाहिए, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि फैसला हुकूमत ने नहीं करना, फैसला हाइब्रिड निज़ाम ने मिलकर करना है, यानी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत मिलकर फैसला करेगी। शहबाज शरीफ ने तो ये कहा था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कि जनाब मैं पूछ कर बताता हूं। किससे? आसिम मुनीर से ही पूछ कर बताना था। तो इमरान खान साहब की जिंदगी को कंट्रोल करने का जो फैसला किया हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्जे में हम सबकी जान है। लेकिन यहां पे जो जमीनी खुदा बने हुए आसिम मुनीर साहब ने कंट्रोल किया हुआ है चीजों को। ये उनका प्रॉब्लम है और किसी का प्रॉब्लम नहीं है। नवाज शरीफ को इमरान खान साहब से दुश्मनी है, बल्कि मैंने आपको कई मरतबा बताया कि नवाज शरीफ ने यह बार बार मुतालबा किया कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, और आसिम मुनीर जो है वो ये अमल करेंगे या कर रहे हैं। जो एक्टिविटी है वो आसिम मुनीर से करवाई जा रही है, उसको एग्जीक्यूट आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश है। फाज शहबाज साहब है हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन लीक की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी, और उन्होंने ये बताया था दावे के साथ कि नवाज शरीफ ने एक मीटिंग में खुलेआम ये कहा कि इमरान खान को ठोक दो, अच्छा मौका है। जो मौजूदा वजीर आज़म है उसको कहा था कि आज सारा कुछ हमारी फेवर में, इमरान खान को ठोक दो, ये वक्त है। नवाज शरीफ ने बार बार तरगीब दी है इस बात की। तो इमरान खान साहब की जान खतरे में है, सबको मिलकर उनकी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। देखिए मसला क्या है, इमरान खान इस सिस्टम की बात है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया, जो निज़ाम इनको सर्व करता है ना, जिस निज़ाम के ये बेनिफिशरी हैं, इमरान खान उस निज़ाम की मौत है।